मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। हादसे का शिकार उनका दरअसल विमान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। हादसे में ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई है। अजरबैजान से वापस लौट रहे थे इब्राहिम रईसी, जहां एक बांध के उद्घाटन समारोह में शामिल होने गए थे। हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं जताई गई है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ 9 लोग थे, जिसमें विदेश मंत्री भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया बताया जा रहा है। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जमीन पर गिर गया और उसके बाद उसमें जबरदस्त आग लग गई। अमूमन हमने देखा इस तरह के हादसों में किसी का भी बच पाना मुश्किल ही होता है, असंभव ही होता है, और ऐसा ही देखने को मिला। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनका निधन हो गया। उनके साथ विदेश मंत्री भी वहां के मौजूद थे। अजरबैजान से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और भी कई लोग बताया जा रहा है कि सवार थे और सभी की मौत हो गई है, कोई भी नहीं बच पाया है। ये 2 तस्वीर तो कौन है इब्राहिम रईसी, ये भी आप जान लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति हैं। 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति से पहले भी कई वजहों से चर्चाओं में हमेशा इब्राहिम रईसी रहे हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी हैं। उत्तराधिकारी के रूप में प्रबल दावेदार थे। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 1988 में सरकारी वकील थे। इब्राहिम रईसी खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिनकी अब मौत हो गई है। पूरा व्यक्तित्व और साथ ही साथ उनसे जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी बताया जा रहा है कि विमान हादसे में मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर अजरबैजान से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे और हेलीकॉप्टर फिर उनका क्रैश हो गया। दरअसल एक बांध के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे अजरबैजान, जो कि ईरान से लगा हुआ ही राष्ट्र है, और अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास ही ये क्रैश हुआ है। और यहाँ पर उत्तरी ईरान का जो हिस्सा पड़ता है, पहाड़ी भरा हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा, और ये पता चल रहा है कि हेलीकॉप्टर को ख़राब होने के बाद हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। 3 हेलीकॉप्टर इस काफिले में थे, बाकी 2 लौट आए थे। ये हेलीकॉप्टर नहीं लौटा और इसकी जब जांच की गई, जब खोजबीन की गई, तो पता चला कि हादसे का शिकार हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ेंगे, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो पश्चिम एशिया में हालात हैं, इजराइल ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है ईरान के ऊपर, वो भी एक तनावग्रस्त है। इब्राहिम रईसी अलग अलग मुल्कों का, देशों का दौरा कर रहे थे, अपने देश के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहे थे। अब उनकी मौत हो जाना, क्या इसे ये माना जाए कि एक हादसा है, या फिर जैसा हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजराइल इसके पीछे पता चलता है तो हम इजराइल का नक्शा मिटा देंगे? देखिए, ये जो घटना है ये बेहद दुखद है, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे ईरान के लोगों के लिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने देश की तरफ से भी संवेदना व्यक्त करता हूं। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारा जो ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो भी अपनी संवेदना आने वाले समय में इसमें व्यक्त करेंगे। और जाहिर है कि ये जो स्थिति है ये पूरे ईरान के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जहां तक इस घटनाक्रम का जो प्रश्न है, इस पूरे घटना के पीछे किसी भी तरीके की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। और अब ये ईरान की एजेंसीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके असेसमेंट को देखना होगा कि ईरान इस पूरे विषय को लेकर के कैसे असेसमेंट पर पहुंचता है। यदि ईरान के द्वारा कोई ऐसा असेसमेंट किया जाता है कि ये एक हादसा था, ये एक किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से या खराब वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तब तो इस संदर्भ में कोई मैं बड़े तनाव की स्थिति नहीं देखता हूं। लेकिन यदि इस तरीके का असेसमेंट
ईरान के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जाता है कि ये किसी साजिश की वजह से हुआ है ये पूरा घटनाक्रम। तो ऐसे में आने वाले समय में जो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं और अधिक गहरा सकती है। पहले ही जैसा राजीव जी आपने जिक्र किया कि ईरान की जो वर्तमान समय में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो चरम पर है। अभी हाल के समय में हमने देखा था किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। उसी तरीके से उसके पहले अगर जाएं तो 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया, जो कि हमास नामक आतंकी संगठन के द्वारा किया गया, वो एक ईरानियन प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के जैसे बयान आ रहे हैं, हुती ने जिस तरीके की समस्याएं रेड सी रीजन में खड़ी कर रखी हैं, वो सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। तो ऐसे में यदि ईरान ऐसे किसी असेसमेंट पर पहुंचता है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है, तो ऐसे में ये जांच का विषय है, ये पता लगाने की भी जाहिर है जल्द कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि शिनाख्त वहां पर की जा रही है, चूंकि क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच चुकी हैं। आगे यूके देवनाथ सर, इससे पहले आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। देखिए, रईसी की मौत के बाद ईरान से बहुत बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, और वो ये है कि मोहम्मद मुकबर